हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अपनी सीजीएल मेंस 2022 की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके 2021 के सारे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करा चुका हूं आपके एडवांस मैथ्स के, यानी कि आपके अलजेब्रा, आपके ट्रिगो, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आप पहले कंप्लीट लेक्चर को देखिए। ठीक है, और देखने के बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो ही मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल प्रेस करिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सारे अलजेब्रा के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछे गए थे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। ठीक है, और अभी हम पहले 29 जनवरी को जो पेपर हुआ था, 29 जनवरी 2022 को, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 3 फेब वाले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, 2x - y बराबर 2 और xy बराबर 3/2। आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस में y/8, y³/8। अब आपको इसको देखने के बाद एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये क्या है, x³ माइनस में y/2 की होल क्यूब। ठीक है, ये आपसे पूछा है। अगर ये आपसे पूछा है तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसमें 2 से भाग दे देता हूं इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा मेरा, x माइनस में y/2 बराबर 1। यही बनेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ। अगर आप क्यूब करेंगे तो आपका बनेगा x³, देखिए, x³ माइनस में y/2 की क्यूब। ठीक है भाई, a की 3 माइनस b की 3 माइनस में 3ab, यानी कि 3 इंटू में x इंटू में y/2 इंटू में a माइनस b की वैल्यू है 1। ठीक है, और 1 का क्यूब करेंगे इधर में तो 1 आएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो आपसे ये पूछी है तो देखिए, आपको वैल्यू पुट करनी है बस। तो आपका बनेगा x³ माइनस में y³/8। ठीक है, माइनस में 3/2 इंटू में एक्स वाई की वैल्यू देखिए आपको कितनी गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है आपको 3/2। तो यहाँ 3/2 रख दीजिए बराबर 1। तो आपसे जो पूछा है वो आपकी वैल्यू आ चुकी है, x³ माइनस में y³/8 बराबर 1 प्लस में 9/4। कितना आ जाएगा, 13/4। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला है 2x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 1 बराबर 0, और आपसे x माइनस 1/2x पूछा है। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, इसमें 2x से भाग दे दीजिए पूरी इक्वेशन में। अगर मैं इसमें 2x से भाग दे देता हूं तो कितना बनेगा, देखिए, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका बनेगा x, प्लस में 1 में भाग दे देता हूं तो 1/2x। ठीक है, और बराबर बनेगा आपका माइनस का 5/2। यही बनेगा, बिल्कुल। अब आप क्या करिए, इसमें इसका स्क्वायर करिए। ठीक है, तो कितना बनेगा, देखिए, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो बनेगा मेरा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो या फिर एक काम कर सकते हैं, x² प्लस में 1/4 x²। ठीक है, बराबर बनेगा, इसका स्क्वायर करिए, 5×5 = 25 माइनस में 2। यही बनेगा, बिल्कुल। तो कितना बन गया आपका, 25 में से 8 गए तो 17/4 बन गया ये। ठीक है, बराबर 17/4। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर निकालता हूं तो कितना बनेगा, बच्चा बताइए। आपका बनेगा
एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/4 x² माइनस में 2 × x × 1/2x, यही बनेगा। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आपका यहां से 2x से तो 2x कट जाएगा, ठीक है, 2x से ये 2x कट जाएगा, तो आपका बनेगा कितना, इसकी वैल्यू कितनी है मुझे बताइए। इसकी वैल्यू आपने निकाली है 17/4, ठीक है, तो इसकी जगह पर रखिए 17/4 और माइनस में 1। 17 में से 4 गए तो कितना बचा आपका, 13/4, और आप अंडर रूट लेंगे तो आपका बनेगा x - 1/2x बराबर अंडर रूट में 13/2। ये आपका आंसर, ऑप्शन डी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये कुछ प्रोडक्ट गिवन है इनका, जिसको बराबर गिवन है आपका 3 की पावर a 5 की पावर b इंटू में 7 की पावर c इंटू में 11 की पावर d, आपसे ए बी माइनस सी डी पूछिए। ये आप तब निकाल पाएंगे, पहले ए बी सी डी की वैल्यू निकालिए। तो मैं इनको आपको लिख के बता देता हूं। 847 इंटू में 385 इंटू में 675 इंटू में 3025, ठीक है। अगर आप पहले वाले को देखते हो सबसे पहले, तो देखिए आपका, अगर मैं इसको 8 4 12 और 7 19, 7 से देखिए 7 से भाग जा रहा है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 7 इंटू में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 7 की पावर 1 इंटू में 11 की पावर 2। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको 5 से भाग देता हूं तो 5 इंटू में ये बनेगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 बचे 3, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1 इंटू में 11 की पावर 1। ठीक, इसको देखते हैं। अगर मैं इसको 25 से भाग दे देता हूं तो 5 की पावर 2 में 25 को लिख लेता हूं, और 25 से भाग देता हूं तो बनेगा आपका 25 दूनी 50, ठीक है, 25 दूनी 50, बचे कितने, 25 सत्ते 175, यही बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3। आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। अगर मैं इसको 25 से भाग दे देता हूं, 25 से भाग देने का मतलब 5 की पावर 2 इंटू में, इसको आप लिखिए 25 एकम 25 बचे 5, 25 दूनी 50, ठीक है, बचे 2, 25 एकम 25, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2 इंटू में 11 की पावर 2। ठीक, आपने इसको टाइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं सबसे पहले 3 उठाता हूं, तो 3 तो मुझे एक ही जगह नजर आ रहा है, तो 3 की पावर 3, ठीक है। इसके बाद मैं चेक करता हूं 5, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 5 की पावर 5, ठीक है। अब मैं 7 की बात कर लेता हूं, तो 7 की पावर 1 और 1 2, 2 है, ठीक है। अब मैं 11 की बात कर लेता हूं, तो 11 की पावर 2 और 1 3 और 2 5, ठीक। ये मुझे गिवन है 3 की पावर A इंटू में 5 की पावर B इंटू में 7 की पावर C इंटू में 11 की पावर D। अब आप कंपेयर करिए। देखिए अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मेरा A की वैल्यू आ चुकी है 3, ठीक है। B की वैल्यू होगी मेरी 5, C की वैल्यू होगी मेरी 2, और D की वैल्यू होगी मेरी 5। ठीक, अब आपसे बोला है ए बी माइनस में सी डी। ए बी यानी कि 3 पंजे 15 माइनस में सी डी 5 दूनी 10, आंसर आएगा मेरा 5। देखिए समझाने में इतना टाइम लगाया, नहीं तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -22, ए बी सी -40, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। देखिए मैं आपको
पिछले लेक्चर्स में इसका जो बेस्ट तरीका है, अगर आपको ये वाली चीज गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो क्या होगा, देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए एक बार। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू में इसी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको जो वैल्यूज गिवन है उनको रखने की कोशिश करते हैं। ये आपसे पूछा है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc, एबीसी की वैल्यू है -40, तो 40 दिया 120 माइनस का और माइनस यहां तो प्लस का 120 हो जाएगा। ठीक, बराबर a प्लस बी प्लस सी आपको 1 गिवन है, इनटू में 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए गिवन है आपको -22। और अब आप जो इन भाई 3 से गुना करेंगे तो -66 और यहां माइनस है तो प्लस का 66। ठीक है, तो आपकी ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 67 माइनस में 120 कितना बनेगा, देखिए 10 में से या फिर ऐसे कर सकते हो 33 और 20 53 -53। ठीक, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ये गिवन है आपको बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे कर पाएंगे, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो मेरा ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार आ जाएगा और सी 2 बार आ जाएगा। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बनेगा कितना, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 4 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 3 6 9 4 13 और 1 14 140। तो मेरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 70। ठीक, अब देखिए यहां से मैं देखिए डायरेक्ट, क्योंकि ये रेशियो में है, मैं के नहीं ले रहा क्योंकि मुझे आंसर भी रेशियो में ही पूछा है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से मैं अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू घटा देता हूं तो मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है मेरा सेकंड वाला 61, तो 70 में से 61 जाएगा तो 9। ठीक है, और अगर मैं बी स्क्वायर निकालूंगा तो मुझे ए स्क्वायर और सी स्क्वायर घटाना पड़ेगा, जो कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 45, तो 70 में से 45 गए तो 25 बनेगा। और अगर मैं सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं तो मेरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाना पड़ेगा, पहला वाला 34, तो मेरा बचेगा 70 में से 34 गया तो 36। ठीक, अब आप एक चीज और समझिए कि अगर आपको ए स्क्वायर 9 गिवन है तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, बी स्क्वायर 25 गिवन है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। देखिए प्लस माइनस इसलिए नहीं ले रहा, प्लस का लेना है क्योंकि बोला है इसने पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, और सी स्क्वायर 36 है तो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 6। अब मेरे से पूछा है बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बी माइनस ए यानी कि 5 में से 3 गए तो 2 रेशियो सी माइनस बी यानी कि 6 माइनस 5 यानी कि 1 रेशियो सी माइनस ए यानी 6 में से 3 गए तो 3, तो 2:1:3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 213 ऑप्शन बी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए प्लस बी हमको 8 गिवन है, ए बी 10 गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। तो देखिए इजी से क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है मेरा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए आपको ए प्लस बी गिवन 8, 8 के क्यूब करेंगे तो 512। ठीक, माइनस में 3ab, ए बी की वैल्यू 10 है तो 3 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इंटू में ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है आपको 8। ठीक, तो 512 माइनस में 8 के 24 240। ठीक, तो
2 का 2 आ जाएगा, और 11 में से 4 गए तो 7, 4 में से 2 गए तो 2, 272 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको x की वैल्यू ये गिवन है, आपसे ये पूछा है। ठीक, तो देखिए, अगर मैं यहां एक चीज समझिए, चलिए मैं पहले लिख देता हूं। x बराबर गिवन है मुझे, चलिए एक काम करिए, पहले इसको आप ये 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख लीजिए। तो इसको आप लिखिए 2 प्लस में √3/2। ठीक है, बेस सेम बना लेते हैं, माइनस में अंडर रूट में 2 माइनस में √3/2, यही है। अब देखिए, मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसके साथ में 2 की जरूरत पड़ेगी यहाँ। ठीक है, तो एक काम करिए, आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। तो क्या बनेगा मेरा, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 4 प्लस में 2√3/4, माइनस में 4 माइनस में 2√3/4। अब आप एक चीज देखिए कि यहां मेरा ये 2ab की फॉर्म में हो गया। अब ये 2ab, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू में √3 इंटू में 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो मैं इसको √3+1, क्योंकि 2 तो इसके साथ में, तो रूट 2 फैक्टर मेरे आए, √3 और 1, तो √3+1 का मैं अगर होल स्क्वायर करता हूं तो √3 का स्क्वायर 1, तो 3, और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ मुझे दिख रहा है। ठीक है, और प्लस में अगर मैं 1, भाई √3 का स्क्वायर करेंगे फिर b का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 4 बन जाएगा, प्लस में 2√3, ये है ही। तो इसका मतलब मेरा ये वाली जो है, ये क्या है, √3+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं अंडर रूट में लिख लेता हूं, और 4 को मैं बाहर लिख देता हूं रूट से 2। ठीक है, सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो माइनस में √3-1 का होल स्क्वायर, और इसको अंडर रूट में लिख लेता हूं, अपॉन में 2 लिख देता हूं। ठीक है, अब आप देखिए, आपका यहां से √2 ये कट जाएगा आपस में, तो कितना बनेगा आपका, कितना बचेगा, √3+1, और माइनस में, चलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं खोल के, क्योंकि √3-1 है तो माइनस का √3 बनेगा और प्लस का 1 बन जाएगा, और अपॉन में बेस सेम है तो 2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहां से √3 से तो ये √3 कट जाएगा। ठीक है, 2/2, ठीक, तो आपका आएगा 1। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी x की वैल्यू आ चुकी है 1। ठीक, आपसे पूछा है √3-x, तो यानी कि x की वैल्यू अगर 1 है तो √3-1 अपॉन में √3+1। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए इसका। अगर मैं रेशनलाइजेशन करता हूं तो ऊपर बनेगा √3-1, नीचे बनेगा √3-1। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो नीचे तो a + b - b, यानी कि आएगा 3 में से 1 गया तो 2, और इस ऊपर आएगा √3-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो आएगा, मैं इसको यहां आपको बता देता हूं, √3-1 का होल स्क्वायर आएगा। जब आप इसको खोलेंगे तो 3, ठीक है, √3 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 2√3। ठीक, तो आपका बनेगा 4 माइनस में 2√3। ठीक है, और बाई 2, तो मैं 2 से भाग दूंगा तो ये बनेगा 2 माइनस में √3। ठीक, अब आप √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 माइनस में 1.73, तो 2 में से 1.73 जाएगा तो 0.27 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने इतना आपको समझाने के लिए लिखा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, अदरवाइज बहुत जल्दी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 3 फ्रैक्शंस हैं x, y एंड z आर सच दैट x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। ठीक है, व्हेन द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, स्मॉलेस्ट कौन सा भाई, सबसे छोटा, z, स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा, x। ठीक है, द रिजल्ट इज 9/16।
रिजल्ट इज 9/16 विच एक्सीड्स y बाई 0.0625। तो यानी कि ये y से कितना ज्यादा है, मैं इसको 625 अपॉन में लिख देता हूं, कितना 1 2 3 4 1000। ठीक, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अगर मैं इन दोनों को, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 25 625 और 25 चौका 100 और एक जीरो, ठीक है, और आपका 1000 आएगा ना, ठीक है, 1 2 3 4 4 जीरो आएंगे, तो ये 400, तो ये बनेगा 25 एकम 25 और बचे 25 छक्के 150, यानी कि 1/16। ठीक, अब मैं यहां से इन दोनों को कंपेयर करता हूं। ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो 1/16 इधर जाएगा तो 8/16 बचेगा, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/16। ठीक है, यानी कि 1/2। ठीक है, अगर मैं, मेरे को गिवन है तीनों का सम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर गिवन है 12 दूनी 24 और 3 27/12। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर गिवन है मुझे 27/12। मेरे से पूछा है x प्लस में जेड और y की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, तो इसकी वैल्यू क्या है मेरी, 1/2 है। ये मैं 12 की फॉर्म में लिखूंगा इसको, तो ऊपर नीचे 6 से गुना कर दूंगा, तो यानी कि 6/12 लिख देता हूं इसको। ठीक, तो मेरा x प्लस में जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/12 माइनस में 6/12। ठीक है, 27 में से 6 जाएगा तो मेरा 21/12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका बनेगा, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 7/4 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में √7x प्लस 1 बराबर 0 गिवन है, आपको x5 प्लस में 1/x5 निकालना है। तो देखिए बिल्कुल बेसिक पैटर्न का, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, इसमें x से भाग दीजिए। अगर मैं x से भाग दे देता हूं तो x प्लस में 1 में भाग दूंगा तो 1/x बराबर बनेगा, इधर जाके ये √7 बन जाएगा प्लस का √7, x से x कट जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा है, देखिए आपसे पूछा है x5 प्लस में 1/x5, ये क्या होता है भाई, 2 और 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी जुड़ के 5 आएगा। तो मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक x प्लस 1/x और बच जाता है, उसको घटा दीजिए, x प्लस 1/x। नोट करेंगे, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मेरे को इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अगर मैं वैल्यूज निकालता हूं तो पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालता हूं तो कितना बनेगा, आपको मैं बता चुका हूं कि इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो यानी कि 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस में 2, मतलब कि आपका 5। ठीक, अगर आप क्यूब करेंगे तो आपका बनेगा x³ प्लस में 1/x³। मैं आपको बता चुका हूं कि इसका क्यूब करिए और इसका 3 टाइम्स घटा दीजिए। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो आपका बनेगा 7√7। ठीक है, और इसका 3 टाइम्स घटाएंगे तो 3√7, तो आपका आएगा कितना, 4√7। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। देखिए आपका बनेगा कितना, ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाली आपने 5। ठीक, इंटू में इसकी वैल्यू निकाली आपने 4√7। ठीक है, माइनस में इसकी वैल्यू आपको गिवन है √7, तो आपका बनेगा 5 चौक 20, 20 में से रूट 1 गया तो आपका बनेगा 19√7। ये आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है, ये गिवन है आपको, देखिए ए और बी ये दोनों 0 से बड़े हैं, तो आपसे ए बी ये रेशियो में है, रेशियो a+b पूछा है। ठीक है, तो देखिए कैसे कर पाएंगे, मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूं इसको, 22√2 अपॉन में 4√2
माइनस में अंडर रूट में 3 प्लस में √5। ठीक, ठीक है। देखिए एक काम करिए, आप इसको √2 से गुना कर लीजिए। ठीक है, ये बराबर गिवन है a प्लस में √5 b। ठीक है, ये गिवन है। एक काम करिए, आप इसको √2 से गुना कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसमें √2 से गुना करता हूं तो ऊपर बनेगा 22 दूनी 44 अपॉन में, इसको √2 से गुना करता हूं तो 4 दूनी 8 माइनस में √2 से मैं गुना कर रहा हूं तो ये अंदर जाके 2 बन जाएगा, तो ये बनेगा 2 तिया अंडर रूट में बनेगा 2 तिया 6 प्लस में 2√5। ठीक है, मैंने ये √2 से गुना क्यों किया है, अब आप देखेंगे तो मेरे को ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ मुझे 2 चाहिए, 2 रखने के लिए मुझे √2 से गुना करना पड़ेगा, अंदर आके 2 बन जाएगा। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आप देखिए, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे, पहले मैं इसी को यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये मेरे को क्या दिख रहा है, 2√5। यहां से हम आइडिया लगाते हैं कि ये 2√5 को मैं 2 इंटू में √5 इंटू में 1 लिख सकता हूं, तो ये 2ab। तो मैं अगर इसको √5 प्लस 1 का स्क्वायर करके देखता हूं तो मेरा 5 और 1 6 बनेगा, जो कि यहां मुझे 6 दिख रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर को आप इससे उड़ा सकते हो ये रूट से। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा आगे, चलिए इधर ही लिख देता हूं। ये मैं आगे लिखता हूं तो इसको मेरा बनेगा 44 अपॉन में 8 माइनस में ये बनेगा मेरा √5 प्लस में 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका ये तो स्क्वायर रूट से कट ही जाएगा। ठीक, तो आपका कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका 44 अपॉन में 8 माइनस में √5 और ये -1। ठीक है, तो और क्या लिख सकता हूं इसको, 44 अपॉन में, देखिए हर छोटी छोटी चीज में आपको समझाने के लिए खोल के लिख रहा हूं। 8 में से 1 गया तो 7 माइनस में √5। ठीक, अब आप इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए इसका। ठीक, अगर मैं इसको लिखता हूं 44 अपॉन में 7 माइनस में √5। ठीक है, और इसको रेशनलाइज करके लिख देता हूं मैं इंटू में 7 प्लस में √5 अपॉन में 7 प्लस में √5। ठीक, नीचे बनेगा आपका a माइनस बी, a प्लस बी, 49 में से 5 जाएगा तो 44। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा कितना, 7 प्लस में √5। ठीक, और मेरे 44 से 44 कट ही जाएगा, चलिए मैं लिख देता हूं एक बार, इंटू में 44 अपॉन में ये नीचे बनेगा 44। ठीक, तो देखिए 44 से 44 कटेगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 7 प्लस में √5, और ये मुझे गिवन है किसके बराबर, a प्लस में √5b के, a प्लस में √5b के। तो यहां से आप कंपेयर करेंगे तो आप क्लियर देख सकते हो कि a की वैल्यू मेरी 7 है और b की वैल्यू मेरी 1 है। ठीक, आपसे पूछा है ab यानी कि 7 एकम 7 और a प्लस b 7 और 1 8, तो मेरा आंसर होगा 7:8। ये रेशियो में है, इसकी वैल्यू मेरी आ चुकी है 7:8। यही मुझसे पूछा था, ऑप्शन सी आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी वे में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके अभी तक जो 29 जनवरी वाले क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 3 फेब वाले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पेपर तो 22 में हुआ था, एक्चुअल में 20 का पेपर था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है x² माइनस में 3x प्लस 1 बराबर 0 और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए जब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो आप एक काम करेंगे, ऊपर नीचे आप x से भाग दे लीजिए जो आपसे पूछा है उसमें। तो ऊपर बनेगा मेरा x³ प्लस में 1 अपॉन में x³।
यही बनेगा। और नीचे बनेगा मेरा x प्लस में 1/x प्लस में 5 बचेगा। ठीक, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। अब देखिए जो आपको गिवन है उसको देखिए, अगर मैं इसमें x से भाग दे देता हूं तो मेरा क्या बनेगा, x प्लस में 1/x बराबर 3। मेरे को क्यूब निकालना है तो बनेगा एक्स क्यूब प्लस में 1/x3। मैं बता चुका हूं, इसका क्यूब करके इसका 3 गुना घटा दीजिए तो 27 माइनस में 3 3 9 आएगा मेरा 18। ठीक, और x प्लस 1/x यूज करना है तो ऊपर लिख दीजिए 18 अपॉन में, नीचे लिखेंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 3 और 5 8। ठीक, तो मेरा कितना बनेगा आंसर 9/4। ये मेरा आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, x बराबर 32.5 है, y बराबर 34.6 है, z बराबर 30.9 है। आपसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz की वैल्यू आपको 0.98 के गिवन है, तो k की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ये क्वेश्चन है। आपको मैं एक बार फॉर्मूला लिख के बता देता हूं, ये होता है मेरा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब। जब भी आपको 3xyz की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, तब आप इसको यूज करते हो। माइनस में 3xyz कौन सा यूज करते हैं, तब यूज करते हैं हम 1/2 इंटू में x प्लस वाई प्लस में जेड, ठीक है, इंटू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ठीक है। अब देखिए आपको इसकी वैल्यू तो गिवन है कितनी, 0.98 के। इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 0.98 के। ठीक, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, 1/2 इन तीनों का सम निकालिए, 5 और 6 11 और 9 20 की 0 हासिल का 2, और आपका बनेगा 30 और 34 64, 64 और 32 96, 96 और 2 98। ठीक, और मेरे से बोला है कि एक के बाद पॉइंट लगाइए, तो ये एक के बाद पॉइंट, तो ये 98 रह जाएगा, 0 को हटा दिए। ठीक है, ठीक है। और इनटू में लिखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए 300 x माइनस वाई, तो मैं 46 में से 25 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरा, 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 21, 21 21 स्क्वायर करूंगा तो 441, और पॉइंट लगा दीजिए 2 के बाद, यही बनेगा 4.41। क्योंकि भाई स्क्वायर करेंगे तो मेरा 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, प्लस में बनेगा y माइनस जेड। तो 346 में से 309 जाएगा तो मेरा बनेगा 37, और 37 का स्क्वायर निकालिए कितना बनता है, 1369 होता है। वैसे तो मैं आपको करके बता देता हूँ, 7 7 49 4, 3 7 21 42 और 4 46, 4 3 3 और 4 13, 1369। ठीक है, 1369 को लिखेंगे आप 13.69। ठीक, प्लस में z माइनस एक्स, यानी कि 309 और 325 है, तो 16 और 9 25 होता है, 16 16 256, तो 2.56। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका 0.98 के को देखिए, यहां 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद पॉइंट है, यहां भी 2 के बाद पॉइंट है, यहां का पॉइंट हट ही चुका है, तो मेरा पॉइंट से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, हटा दीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए तीनों को, 6 और 9 15, 15 और 1 16। ठीक है, हासिल का 1, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16। ठीक है, हासिल का 1, 2 और 13 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20, इनटू में 1/2 और है, तो इसको आप लिख सकते हो, ये 98 से तो 98 कट ही जाएगा, तो ये कब बनेगा मेरा 1033। ये मेरा आंसर होगा, के की वैल्यू। भैया 98 से 98 कट जाएगा, ये के बचेगा यहाँ, तो ये के की वैल्यू है। ठीक है, 1033 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लेट एक्स वाई जेड बी फ्रैक्शंस सच दैट एक्स इज लेस देन वाई लेस देन जेड इफ जेड इज डिवाइडेड बाई एक्स। जब अब अगर मैं जेड को
x से भाग करता हूं। ठीक है, ठीक है। द रिजल्ट इज 5/2। रिजल्ट आता है मेरा 5/2 विच एक्सीड्स y बाई 7/4। तो ये आता है y प्लस में 7/4। ठीक। और मेरे को गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 से ही 11/12। आपसे पूछा है z माइनस एक्स रेशियो y माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए आप यहां से y निकाल सकते हो। बिल्कुल। कैसे? भाई अगर इसको आप नीचे 4 बना लीजिए, ऊपर नीचे 2 से गुना करके, तो 10/4 में से 7/4 जाएगा, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 3/4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई होप इतना आप समझ पाएंगे। ठीक है, y की वैल्यू आ चुकी है मेरी 3/4। अब मेरे को गिवन है, देखिए x प्लस में y प्लस में z बराबर गिवन है मेरे को 12 एकम 12, 12 और 11 23। 23/12 गिवन है। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, सॉरी y की, क्योंकि मैं y की वैल्यू निकाल चुका हूँ 3/4, इसको 12 की फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर लीजिए, यानी 9/12। ठीक है, तो मैं अगर इसमें से 9/12 घटा देता हूं तो मेरा x प्लस में z की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से 9/12 घटा दीजिए तो मेरा बनेगा कितना? अगर मैं 23/12 में से 9/12 घटा देता हूं तो मेरा बनेगा 14/12। ठीक, ठीक है। अब देखिए आपको यहां देखेंगे, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में ये वाली चीज यूज नहीं हुई थी क्योंकि वहां z प्लस एक्स डायरेक्टली यही पूछा था। बट यहां देखिए आपको z प्लस में x यहां गिवन है कितना? 14/12। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा यहां से z प्लस एक्स बराबर 14/12, तो मेरे हिसाब से z प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 और 2 7। तो मैं कह सकता हूं कि 7 की वैल्यू मुझे गिवन है 14/12। तो 1 की वैल्यू आएगी मेरी 2/12। ठीक, तो मेरी यहां से देखेंगे आप तो 5 की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू, भाई यहाँ z की वैल्यू मेरी 5 है रेशियो के हिसाब से और x की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो z बराबर z बराबर 5 की वैल्यू मेरी आ जाएगी कितनी? अगर 1 की वैल्यू 2/12 है तो 5 की वैल्यू आएगी मेरी, गुना कर दीजिए 5 से, 10/12। ठीक, और x की वैल्यू बराबर 2 की वैल्यू आएगी मेरी कितनी? 2 से गुना कर दीजिए, 4/12 यही आएगी। भाई इसमें 2 से गुना कर दीजिए क्योंकि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है मेरी कितनी? ये आप निकाल चुके हो 9/12। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। क्योंकि मेरे से आंसर रेशियो में पूछा है इसलिए आप 12 12 तो हटा ही सकते हैं। ठीक है, तो देखिए z माइनस में x, z माइनस में x, तो यानी कि 10 में से 4 गया तो 6 रेशियो, y माइनस में x, ठीक है, 9 में से 4 गए तो 5। ठीक है, नीचे 12 12 है तो 6/5 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये हमें सी के बराबर गिवन है और हमसे सी की वैल्यू पूछी है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हम सेम पीछे करके आ रखे हैं। यहां हम क्या करेंगे, इसमें बेस सेम बना लीजिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं सी बराबर अंडर रूट में 2 प्लस में √3/2 और माइनस में अंडर रूट में 2 माइनस में √3/2। तो आप क्या करेंगे, देखिए मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ 2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप रूट के अंदर ही ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो मेरा बनेगा ये 4 प्लस में 2√3/4 माइनस में 4 माइनस में 2√3/4। ठीक है, यही बनेगा बिल्कुल। अब देखिए आप यहां देखेंगे तो ये √3+1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि मैं √3 मैं पीछे बता चुका हूं इस चीज को। चलिए ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। तो ये बनेगा मेरा √3+1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट से कट ही जाएगा। मैं इसको भी डायरेक्ट लिख सकता था बट एक बार मैं लिख देता हूं, और 4 को मैंने 2 बाहर ले लिया। ठीक है, रूट से।
माइनस में इसको सेम √3 - 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में और अपॉन में 2। ठीक, अब आप ये क्या बना आपका √3 + 1 और मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो बनेगा माइनस का √3 और प्लस का 1 अपॉन में 2। ठीक है, सी की वैल्यू। तो यहां से आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा बनेगा √3 से √3 कट जाएगा 2/2, यानी कि सी की वैल्यू मेरी आ चुकी है कितनी 1। ये मेरा आंसर होगा, यही मुझसे पूछा था। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ 27x³ माइनस में 64y³ बराबर ax + by cx² - dy² प्लस में 12xy, देन इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखिए, क्योंकि मेरे को यहाँ a + b की फॉर्म में a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू में a² + b² प्लस a², a - b इंटू में a² प्लस ab प्लस b², ये होता है। ठीक है, तो यहाँ a + b की फॉर्म में गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए इसको आप लिख सकते हो 3x³ प्लस में, क्योंकि यहाँ प्लस है मैं प्लस लिख रहा हूं, बट मैं इसको मैं क्या करूंगा -4y लिख दूंगा और इसकी होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए आपका a³ + b³ बन गया ये, तो क्या होता है मेरा a + b यानी कि 3x प्लस में, यानी कि ये माइनस बन जाएगा 4y, a + b इंटू में a² यानी कि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9x², a² प्लस b², अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरा बनेगा 16y²। ठीक है, a² प्लस b² और ये मेरा a + b या माइनस ए बी आएगा, एक चीज ध्यान रखिए। ठीक है, -ab, तो मेरा 4×3 = 12 है xy और ये प्लस का बन जाएगा 12 है xy। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे एक चीज बताइए, यहां से आप कंपेयर करके a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है 3, तो मैं कह सकता हूं मेरी a की वैल्यू है 3। b की वैल्यू क्या दिख रही है, b की वैल्यू दिख रही है मुझे -4। सी की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, देखिए x² के साथ में c है, x² के साथ में 9 है, तो सी की वैल्यू 9। और डी की वैल्यू मुझे दिख रही है y² के साथ में, यहाँ डी की वैल्यू हो तो -16। ठीक, अब आप ये वैल्यू निकाल दीजिए जो आपसे पूछी है। 4a यानी कि 4×3 = 12 प्लस में b यानी कि -4 प्लस में 3c यानी कि प्लस में 27 प्लस में 2d यानी कि -32। ठीक, अब आप देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 27 और 12 39। ठीक है, प्लस का तो हो गया मेरा 39 और 32 और 4 36 हो गया मेरा माइनस का, तो मेरा आंसर होगा प्लस का 3। ये मेरा आंसर है ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको सेम वही पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है जो हम पीछे करके आ रखे हैं, ये इसके बराबर गिवन है। आपको अंडर रूट में b - a की वैल्यू पूछी है। ठीक, अब आप थोड़ा ध्यान देंगे ना तो यहां देखिए, मैं एक बार चलिए लिख ही देता हूं, अंडर रूट में 26 माइनस में 7√3 ये गिवन है, अपॉन में अंडर रूट में 14 प्लस में 5√3। ठीक, बराबर b प्लस में a√3 अपॉन में 11, ये गिवन है। ठीक है, अब आप देखिए, क्योंकि आपको यहां चाहिए 2 के मल्टीपल में, यहां आपको 2 के मल्टीपल में चाहिए तभी ये 2ab बनेगा, सेम यहां आपको 2 के मल्टीपल में चाहिए तभी ये 2ab की फॉर्म में बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको मैं बाद में यूज करूंगा, पहले मैं इसको ही सॉल्व कर लेता हूं। आप अंडर रूट के अंदर ही ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, तो ये बनेगा मेरा 52 माइनस में 14√3। ठीक है, और ये अंडर रूट में है, अपॉन में बनेगा मेरा 14 दूनी 28। ठीक है,
भाई मैं 2 से गुना कर रहा हूं, प्लस में 10√3। अब आप देखिए ये क्या है, ये 14√3 को आप क्या लिख सकते हो, 14√3 को आप लिख सकते हो 2 इंटू में 7 इंटू में √3। ठीक है, तो यहां मैं देखता हूं तो मेरा 7 7 49 और प्लस में 3, ये मेरा बनता है कितना, 52, जबकि मेरा यहाँ 52 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा। और मैं यहां देखता हूं तो इसको मैं 10√3 को क्या लिख सकता हूं, तो एक्चुअल में ये मेरा क्या बनेगा, 7 7 प्लस में ये मेरा बनेगा ये 7 प्लस में √3 का होल स्क्वायर बनेगा, ये ऊपर वाली। ठीक है, और नीचे वाला मैं देखता हूं तो 10√3 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू में 5 इंटू में √3। तो यहां मैं देखता हूं 5 पंजे 25 और 3 28, ये बिल्कुल 28 है यहाँ। तो मैं ये मेरा बनेगा कितना, 5, ये माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, 5 प्लस में √3 का होल स्क्वायर। तो मैं अब इसको लिख देता हूं आपके सामने, ये है मेरा 7 माइनस में √3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में अपॉन में ये मेरा नीचे बनेगा 5 प्लस में √3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक, अब आप देखिए आपका अंडर रूट से अंडर रूट तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट और ये अंडर रूट कट जाएगा, तो ऊपर बनेगा मेरा 7 माइनस में √3 और नीचे बनेगा मेरा 5 प्लस में √3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। अगर मैं इसका रेशनलाइज करता हूं तो ऊपर बनेगा मेरा 5 माइनस में √3 और नीचे बनेगा मेरा 5 माइनस में √3। ठीक, तो देखिए नीचे तो बनेगा 5 5 पंजे 25 में से 3 गए तो 22। ठीक, नीचे तो बनेगा मेरा 22, ऊपर देखिए 7 पंजे 35 और माइनस में 7√3 माइनस में 5√3, 7 और 5 माइनस में 12√3। ठीक है, और √3 बनेगा मेरा 3 प्लस का। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा कितना, बन गया 38 माइनस में 12√3। ठीक, मैं आगे इधर लिख देता हूं इसको, 38 माइनस में 12√3। ठीक, और अपॉन में 22। इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, दो दो से ऊपर नीचे काट लीजिए, तो 19 माइनस में 6√3 अपॉन में 11, और ये मुझे बराबर गिवन है किसके, बी प्लस में a√3 अपॉन में 11 के। ये मुझे गिवन है b प्लस में a√3 अपॉन में 11। तो आप इसको इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, तो b की वैल्यू तो आ चुकी है आपकी 19 के, कंपेयर करके b की वैल्यू आ चुकी है 19 और a की वैल्यू आ चुकी है -6। ठीक, इसमें पुट करिए जो आपसे पूछा है भाई, 19 माइनस और माइनस हो जाएगा +6 और अंडर रूट में 25 का अंडर रूट होता है आपका 5, आंसर होगा आपका 5, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है ये, यहां आपसे b-a पूछा है। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से लिख के बता देता हूं, आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद तो ये बनेगा आपका 38 माइनस में 5√3। ठीक है, और अपॉन में है आपका अंडर रूट में 26 प्लस में 7√3। ठीक है, बराबर गिवन है आपको a प्लस में b√3 अपॉन में 23, यही गिवन है बिल्कुल। तो आप मुझे एक चीज बताइए, सेम मेरे को यहाँ 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 2ab बनाने के लिए, और सेम मुझे मेरे को यहाँ 2ab बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक काम करिए, अंडर रूट के अंदर ही इन इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे
कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, किसी संख्या में ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे को बनेगा 38 दूनी 76 माइनस में 10√3, क्या अंडर रूट में, अपॉन में नीचे बनेगा मेरा 26 दूनी 52 और प्लस में 14√3 और अंडर। ठीक है, सेम आपको मैं इसको इसको हम बाद में यूज करेंगे, पहले इसी को सॉल्व करके बता देता हूं। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं इस 10√3 को लिखता हूं 2 इंटू में 5 इंटू में √3, अगर मैं यहां देखिए, अगर मैं इसको गुना कर, 2 को अलग रहने दीजिए, इसको स्क्वायर करता हूं तो 5 पंजे 25 और 25 में से ये 5 माइनस में √3 मुझे लिखना पड़ेगा, तो माइनस में 3, तो यानी कि मेरा आएगा 22, जबकि यहां है मेरा 76। अब आप क्या करेंगे, आप एक काम करिए ना, जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो आप एक काम करिए, इसको भाई 2 को तो अलग ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 5√3 इंटू में 1 और लिख सकते हो ना, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको 5√3 माइनस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर करता हूं तो मेरा बनेगा 5 पंजे 25 × 75, ठीक है, और ये +1 आएगा, +1, ठीक है, तभी बनेगा मेरा, भाई यहाँ माइनस ही आएगा क्योंकि स्क्वायर करते टाइम हम जोड़ेंगे, तो 75 और 1 76 बन जाएगा मेरा, जो कि यहाँ 76 ही है, और माइनस में 2a भी करेंगे तो माइनस 10√3 आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला मेरा आ चुका है कितना, 5√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में, ठीक है, और नीचे वाले को मैं देखता हूं तो 14√3 है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू में 7 इंटू में √3, तो ये तो 7 7 49 और 3 52, बिल्कुल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 7 प्लस में √3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आपका, अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो मैं इसका रैशनलाइजेशन कर देता हूं अब, 5√3 माइनस 1 अपॉन में 7√3, 7 प्लस में √3, यही बचा है, ठीक है, और मैं इसका रैशनलाइजेशन कर देता हूं तो आएगा मेरा कितना, 7 माइनस में √3 और 7 माइनस में √3, ठीक है। अब नीचे क्या बनेगा मेरा, 7 7 49, 49 में से 3 गए तो 46, और अब इनकी गुना करिए, देखिए 5 सत्ते 35√3, ठीक है, और 5 या 15 माइनस का 15, ठीक है। अब -1 से करिए -7, और माइनस माइनस प्लस का √3 हो जाएगा, ठीक। कितना बना देखिए, आपका बनेगा 35 और 1 36, 36√3, ठीक है, और 15 और 7 22, माइनस का 22 अपॉन में 46, ठीक। दो कॉमन ले लीजिए, अब देखिए मैं इसको इधर ही लिख देता हूं, दो कॉमन, दो से ऊपर नीचे काट दीजिए तो बनेगा आपका 18√3 माइनस में 11 अपॉन में 23, और ये बराबर गिवन है आपको किसके, a प्लस b√3 अपॉन में 23, ठीक है। तो a प्लस में b√3 अपॉन में 23, देखिए मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए इतना आराम आराम से समझा रहा हूं, नहीं तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। तो यहाँ 23 से 23 कट जाएगा, कंपेयर करोगे तो यहाँ मेरी a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 18, और b की वैल्यू आएगी मेरी कितनी, b की वैल्यू आएगी मेरी -11। अच्छा, देखिए a की वैल्यू यहाँ -11 आएगी, ठीक है भाई, a की ये और √3 के साथ b है, तो b की वैल्यू आएगी मेरी 18, ठीक। अब मेरे से पूछा है b - a, तो यानी 18, और
माइनस करेंगे तो -11 तो +11 हो जाएगा, 18 और 11 29 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो ही मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं इस लेक्चर के लिए बोल रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, डेफिनेटली सभी लोगों को अच्छा लगेगा ये लेक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको, x प्लस 1/x बराबर 3 गिवन है, आपको x7 प्लस 1/x7 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार। हमें गिवन है x प्लस 1/x बराबर 3। पूछा है हमसे क्या, x7 प्लस में 1/x7। अगर मेरे से ये पूछा है तो 7 कैसे बनता है, 3 और 4 की गुना करेंगे तो 3 और 4 जुड़ के 7 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि x³ प्लस में 1/x³ इंटू में x⁴ प्लस में 1/x⁴। ठीक है, और माइनस में जब गुना करेंगे तो एक x प्लस 1/x बच जाएगा, तो उसको घटाना पड़ेगा, x प्लस 1/x। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए मेरे को क्यूब चाहिए, 4 टाइम्स चाहिए। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूं तो बनेगा मेरा x² प्लस 1/x²। बता चुका हूं आपको, इसका स्क्वायर करके 2 घटाइए, 9 में से 2 जाएगा तो 7। अब मैं दोबारा से 4 टाइम्स निकालना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा स्क्वायर वाले का ही। ठीक है, तो बनेगा मेरा 49-2, यानी 7×7 = 49 - 2 47। अब मेरे को क्यूब भी निकालना है। ठीक है, तो बनेगा मेरा x³ प्लस में 1/x³। मैं बता चुका हूं, इसका क्यूब करके इसका 3 गुना घटा दीजिए तो 27 माइनस में 18 बनेगा मेरा, 27 माइनस में 9, 3 × 9 तो 18। तो ये आ चुका है मेरा 18, ये आ चुका है मेरा 47। तो देखिए क्यूब वाली टर्म है मेरी 18 इंटू में 4 टाइम्स वाली है 47, माइनस में इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 3। ठीक है, 3 घटा दीजिए तो 8 7 56 में से 3 गई तो यूनिट डिजिट 3, एक ही ऑप्शन में मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुना करके देख सकते हैं, 18 7 126 हासिल 12, 18 चौक 72 और 12 86, 84 सॉरी 72 और 12 84, माइनस में 3 तो मेरा आंसर आएगा 843। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको गिवन है x⁴ प्लस y⁴ माइनस प्लस में x² y² बराबर 17 सही 1/16 एंड x² माइनस xy प्लस y² बराबर 5 सही 1/4। आपसे x माइनस y की वैल्यू पूछी है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को बताइए इसको आप क्या लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो x एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हो। ठीक है भाई, x² प्लस y² प्लस में x² y² मेरे को गिवन है। इसको आप लिख सकते हो x² प्लस में y² माइनस xy, एक बार तो माइनस। ठीक है, और एक बार लिख सकते हो x² प्लस y², एक बार प्लस xy। ठीक है, बराबर गिवन है आपको। देखिए यहां देखिए आप 16 गुना में 17 करनी है। मैं आपको बता चुका हूं, समझने की कोशिश करिएगा। अगर 16 का स्क्वायर प्लस में 16 आप करते हो, कितना आएगा, 16 16 256, 256 और 16 272। तो आप 16 गुना में 17 ही होता है, इसका मतलब कि मैं आपको पिछले लेक्चर में शायद बता चुका हूं नंबर सिस्टम वाले में। तो आप गुना करिए, देखिए 16 7 112 हासिल का 2, और 16 एकम 16, 16 7 112 हासिल का 11, 16 एकम 16 और 11 27, तो आपका यही आ जाएगा। तो सेम आप यहाँ कर सकते हो कि 16 16 256 और 16 272 और एक 273 बटे में 16। यही है, ठीक है। और इसमें से ये माइनस वाली टर्म आपको गिवन है 4 पंजे 20 और एक 21/4। ठीक है, ये क्या है मेरी 21/4। 21/4 को आप ऊपर नीचे 4 से गुना करके 84/16 लिख सकते हो। ठीक, ये वैल्यू है मेरी 84/16। ठीक, नहीं तो आप 21/4 भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू गिवन है मेरी कितनी, 21/4। ठीक है, अब मेरे को ये निकालनी है तो मेरा बनेगा x² प्लस में y² प्लस में xy बराबर
भाई ये इसके गुना में चला जाएगा, बटे में जाएगा तो गुना गुना होके कितना बनेगा, देखिए 273 बटे में 16 इंटू में ऊपर 4 जाएगा, नीचे 21 आएगा। ठीक, गुना करिए, सॉल्व करिए इसको, कितना बनेगा, 4 चौक 16, 21 से काटिए, 21 एकम 21 बचे 6, 21 63, तो मेरा बनेगा कितना, 13 बटे में 4। ठीक है, और मेरे को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई गिवन है मुझे कितना, ये रहा 21/4। ठीक, ठीक है, गिवन है भाई 21/4। ठीक है, अगर आप इन दोनों मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मानता हूं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं, तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो मेरा एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो मेरा बनेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ता हूं तो 21 और 13 34/4, और 2 से भाग देंगे तो मेरा बनेगा 17/4। ठीक है, ये 2 से काट दीजिए इसको, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 17/4। ठीक, अगर मैं 21 में से 13 घटाएंगे, तो यानी इसमें से अगर इसको घटाता हूं तो मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस का 2xy बनेगा। ठीक है, इधर लिखता हूं, देखिए इधर लिख देता हूँ, माइनस का 2xy बनेगा मेरा, 21 में से 13 गए तो 21 में से 13 गए तो 8/4 यानी कि 2, तो मेरी एक्स वाई की वैल्यू आएगी कितनी, -1। ठीक, ठीक है, अब मेरे को ये चाहिए x माइनस वाई, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालिए, तो मेरा बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 17/4। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, 17/4 माइनस में एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, -1, ये एक्स वाई है। ठीक है, तो -1 इंटू में -2, तो मेरा बनेगा प्लस का 2, तो कितना बनेगा मेरा, 17 और 8 25/4, ये स्क्वायर 25/4 है, तो मेरी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे। मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आएंगे, लेक्चर अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और हाँ, अगर आपको हर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए मेरे द्वारा समझाए गए सॉल्यूशन के साथ में, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।